चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल में फिर जरूरी हुआ मास्क के कोविड के नए वेरिएंट BF7 पर सरकार के निर्देश। जब प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले पर अब सरकार भी सतर्क हो गई है। वीरवार को प्रधान सचिव स्वास्थ्य की ओर से इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आने वाले समय में कोविड के मामले में इजाफा न हो, इसके लिए अब पहले से ही सावधानी बरतनी होगी। इसमें कहा गया है कि लोग भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें और मास्क जरूर पहनें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें हैंड सैनिटाइजर भी जरूरी है। एहतियात के तौर पर कोविड वैक्सीन की डोज लेना जरूरी होगा। वही सर्दी जुकाम जैसे सामान्य लक्षण पाए जाने पर RT-PCR टेस्ट करवाने की भी सलाह दी गई है। कैबिनेट में जाएगी एनटीटी भर्ती फाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट निगम अभी नहीं चलाएगा प्रक्रिया। हिमाचल में प्री नर्सरी टीचर की भर्ती को लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नई कैबिनेट के सामने इस भर्ती की फाइल रखी जा रही है और इसमें भर्ती की प्रक्रिया को भी बदला जा सकता है। वहीं पूर्व जयराम सरकार के दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स पर इस भर्ती का जिम्मा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दे दिया था, जिसे अब रोका जा रहा है। वहीं राज्य के करीब 4000 सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी की कक्षाएं शुरू कर दी गई है और इनमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी JBT ही पढ़ा रहे हैं और प्री नर्सरी के लिए अलग से टीचर नहीं मिल पाए हैं। करीब 4700 शिक्षकों की भर्ती इस प्रक्रिया के जरिए होनी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जयराम सरकार समय पर इस भर्ती नीति को फाइनल नहीं कर पाई और फिर चुनाव आचार संहिता लग गई। अब नए शिक्षा मंत्री माध्यम से कैबिनेट में यह मामला भेजा जाएगा। तब तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भर्ती एजेंसी को आगे कुछ भी करने से रोक दिया है। JOAIT पेपर लीक होने के बाद एग्जाम देने से ठीक पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक। हिमाचल में JOAIT का पेपर लीक होने का मामला अभी सुर्खियों में ही था कि इसी बीच एक और पेपर लीक हो गया है। सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर 24 दिसंबर यानी आज ही होने वाला था। मामला राजस्थान का है, जहां सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर एग्जाम से थोड़ी देर पहले ही लीक हो गया, जिसके चलते अब भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीमेंट विवाद सुलझाने के रास्ता निकला, अब हाईकोर्ट के फॉर्मूले से तय होगा सीमेंट माल भाड़ा। एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से बंद पड़े SCC और अंबुजा के सीमेंट प्लांट खुलने का रास्ता निकल आया है। वहीं राज्य सरकार के स्तर पर पहली बार हुई बैठक में एक नया विकल्प तैयार हुआ है। आपको बता दें कि प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह तय हुआ है कि सीमेंट माल भाड़े के लिए अब हाईकोर्ट के फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। यानी सीमेंट का धुलाई रेट क्या रहेगा, यह न कंपनी न ही ट्रक यूनियन तय करेगी, बल्कि 2011 में हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी मार्केट के फैक्टर्स के आधार पर रेट बताएगी। यही विकल्प आज की बैठक में रखा गया है। वहीं अंबुजा सीमेंट उद्योग की ट्रक यूनियन इस विकल्प पर तैयार हो गई है, जबकि ACC बरमाना की ट्रक यूनियन BDTS ने इस मामले में 10 दिन का समय मांगा है और यह कहा है कि वह अपने जनरल हाउस में इस बारे में चर्चा करेंगे। चंबा के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, 2 मजदूरों के जलने की आशंका, 2 करोड़ का प्लास्टिक वेस्ट जला। हिमाचल के चंबा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक वेस्ट में आग लगने से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं आगजनी में 2 मजदूरों की जलकर मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अभी उनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि चंबा के संयुक्ता हटली इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक वेस्ट में रात को आग लग गई। बताया जा रहा है कि उस समय वहां पर 5 मजदूर सोए हुए थे। आग लगने के बाद 3 मजदूर तो बाहर आ गए, लेकिन 2 अन्य मजदूरों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। यहाँ पर टनों के हिसाब से प्लास्टिक वेस्ट रखा हुआ था। घटना से करीब 2 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। हिमाचल में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 14 से 26 पहुंचे एक्टिव मरीज। एडवाइजरी का पालन नहीं किया तो बंदिशों को रहे तैयार। देश में BF7 वेरिएंट की पुष्टि के बाद प्रदेश में भी कोरोना को लेकर हड़कंप मच गया है। हिमाचल में भी बीते 3 दिन से कोरोना का ट्रेंड डराने लगा है। वहीं राज्य में कोरोना का ग्राफ 16 दिसंबर तक निरंतर गिर रहा था, अब यह घटने का बजाय बढ़ने लगा है। राज्य में 16 दिसंबर को सबसे कम 14 कोरोना मरीज रह गए थे। 23 दिसंबर को इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। सुंदरनगर में 150 मीटर गहरी खाई में गिरा टेम्पो, पांगना के युवक की मौके पर मौत, एक घायल। पुलिस थाना कॉलोनी के अंतर्गत पुलिस चौकी नेहरी के एरिया में एक टेम्पो जांच चरखड़ी रोड लिंडी धार नामक जगह पर 150 से 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति तिलकराज पुत्र गोपी राम गांव बगोड़ा डाकघर प्रेसी उप तहसील पांगना जिले मंडी उम्र 28 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य घायल को IPMC शिमला रेफर किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल करसोग में करवाया जा रहा है और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर की पुष्टि DSP दिनेश कुमार ने की है और बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। 24 उत्कृष्ट आलू उत्पादक नवाजे शिमला में प्रदर्शनी मेले में 400 किसानों ने भरी हाजिरी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को प्रदर्शनी और किसान मेला आयोजित किया गया।
किसान मेले में करीब 400 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान के 74वें स्थापना दिवस का भी आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदिल ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने संस्थान द्वारा रचित प्रकाशन कैटालॉग ऑफ इंडियन पोटैटो वेराइटीज फॉर एक्सपोर्ट का विमोचन किया। इस समारोह में संस्थान द्वारा देश के विभिन्न राज्यों को 24 उत्कृष्ट आलू उत्पादक किसानों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के समर स्कूलों में इस बार 11 जनवरी से छुट्टियां, 15 फरवरी तक बंद रहेंगे विंटर स्कूल। जी, प्रदेश के समर स्कूलों में अब सर्दियों की छुट्टियों में इस बार बदलाव किया गया है। इस बार समर स्कूलों में अब 3 जनवरी के बजाय 11 जनवरी से 16 जनवरी तक अवकाश रहेगा। वहीं विंटर स्कूलों में 1 जनवरी से छुट्टियां होंगी और 15 फरवरी को स्कूल खुलेंगे। दरअसल समर स्कूलों में शिक्षक संगठन छुट्टियों में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। हर साल समर स्कूलों में 3 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां होती थी, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। प्रदेश के 5322 से अधिक विंटर वेकेशनल स्कूल में 31 दिसंबर को स्कूल शिक्षा संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। स्कूलों में जन सहभागिता से शिक्षा का वातावरण बेहतर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दिन आम सभा का भी आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में दिखेगी सुक्कू की साख और अनुराग ठाकुर का वर्चस्व। जय संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर लगातार चौथी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री भी हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कुल्लू 17 में से 12 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भाजपा मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज करने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए स्थिति काफी मजबूत कर ली है। खासकर हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू के मुख्यमंत्री बनने तथा इसी संसदीय क्षेत्र के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश अग्निहोत्री के उप मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हिमाचल में कड़ाके की सर्दी, 10 शहरों का पारा माइनस में। कल बर्फबारी के आसार। पहाड़ों की सैर करनी हो तो गर्म कपड़े साथ लाएं। जो देश भर से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, इससे पहले ही पहाड़ों पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी दस्तक दे चुकी है। राज्य के ज्यादातर पर्यटन स्थलों का न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। इसे देखते हुए सरकार ने सैलानियों को ठंड के लिहाज से टूर प्लान करने की सलाह दी है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार रात में कोहरा पड़ने से सभी शहरों के न्यूनतम तापमान में से 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के 26 में से 10 शहरों का तापमान जमाव बिंदु से नीचे यानी माइनस में चला गया है। वहीं कुकुम सेरी का न्यूनतम तापमान सबसे कम -7.9 डिग्री तक गिर गया है। क्रिसमस पर शिमला आएंगे सीएम सुक्कू। आज पूरा होगा 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड। नए साल में मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू रविवार 25 दिसंबर को शिमला लौटेंगे। उनके 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड आज पूरा हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू 19 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद वह दिल्ली में 1 सप्ताह क्वारंटाइन रहे। शिमला लौटने के बाद वह 28 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्कू के नेतृत्व में बनी नई कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के नए साल में शपथ लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री 4 जनवरी को मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 25 दिसंबर की दोपहर शिमला से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। इसके बाद उनका गोवा जाने का कार्यक्रम है। इस तरह राज्यपाल 31 दिसंबर तक प्रदेश से बाहर रहेंगे। इसे देखते हुए नए साल में ही नए मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना है। वहीं मंत्री पद के दावेदार नेता भी दिल्ली में आला कमान के समक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।